हम 20 फरवरी तक किसानों को 6.5 रुपये का प्रति फेट की दर से उनको भुगतान कर रहे थे। 21 फरवरी से हमने उनको जो है 6 रुपये 80 पैसे का पेमेंट शुरू किया, 6 रुपये 80 पैसे प्रति फेट। परंतु हमने चारे की कीमत बहुत तेज़ी से 1400 रुपये क्विंटल हो गई, पशुआहार भी बहुत बढ़ रहा था रेटें। इसको मद्देनज़र रखते अजमेर डेयरी ने अपने पशुपालकों के हितार्थ हमने पिछली जो 11 तारीख गई है यहाँ से हमने 7 रुपये फेट कर दिए और 7 रुपये प्रति फेट देने से 7 रुपये प्रति फेट देने से पशुपालकों को औसत 46 रुपीज़ पर लीटर किसान को मिल रहा है। हमारे यहाँ 4 लाख लीटर दूध आ रहा है, हमारे यहाँ 4 लाख लीटर दूध आ रहा है और 4 लाख लीटर दूध में 6.6% फेट आ रही है और 7.5 रुपये की रेट से गुणा करें तो 46 रुपीज़ के करीब हो रहा है। आने वाली 1 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी है कि 2 रुपये दूध उत्पादक संबल योजना के दे रहे थे, उन्होंने बजट में उसको 5 रुपये किए, तो वो 3 रुपये जो बढ़े हुए हैं 1 अप्रैल से इस 7 रुपये में जोड़ देंगे। पशुपालकों को 7.5 रुपये फैट मिलेगा और उससे जो है 4 लाख लीटर जो दूध आ रहा है 6.5 फेट की औसत से 7.5 रुपये फेट की दर से गुणा करेंगे तो 50 रुपये लीटर किसान को मिलेगा घर बैठे, 50 रुपये प्रति लीटर, जो हिंदुस्तान में हाईएस्ट है। जयपुर हमसे 2 रुपये ज़्यादा दे रही है, बात सही है, परंतु उनकी फेट जो है 5.4 5.5 आती है। अजमेर ज़िले की फेट आती है 6.6, तो हमारी 6.6 जो फेट आती है उसमें 7 रुपये का डिफरेंस आता है। तो जयपुर का अधिकतम भाव वो सब मिलाने के बाद में भी 43 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा और अजमेर डेयरी का भाव जाएगा 50 रुपये प्रति लीटर। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभान्वित करें। पशुपालकों से हमारा अनुरोध है कि वो 1 अप्रैल तक अपना दूध सब सरस में प्रारंभ कर दें। दूसरी डेयरियों के बजाय सरस जितना लाभ मिल नहीं सकता। हम पशुपालकों के चारे की कीमत कम करने के लिए नेपियर घास का भी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इजराइल पशुपालक क्रेडिट कार्ड वाले 30,000 फार्म बाकी है, उनको लोन दिलाने का प्रयास करेंगे। माननीय जिलाधीश महोदय ने भी अपनी सहमति दी उसमें। मेरे को ये बहुत खुशी है कि अभी 15-20 दिन से जो अच्छे सावे थे पहले, तो अच्छे दूध में मार्केट में दूध और दूध के उत्पाद की रेटें बढ़ी और आने वाला 14 अप्रैल के बाद में 3 महीने तक अप्रैल मई जून जुलाई तक सावे और करीबन इन 60-70 सावे, जितने सावे कोरोना के बाद में लोग अपनी बेटियों की शादी करने में रुके हुए थे, अब वो इस पीरियड में करेंगे। इधर चाइना में एक हवा और उड़ रही है कि वहाँ कोरोना वापस शुरू हो रहा है, इसलिए लोग बाग 2-3 महीने में फटाफट शादियाँ अपनी निपटाएंगे, तो हमें उसका पशुपालकों को लाभ मिलेगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम पशुपालकों के लिए हैं। हमने आपसे वादा किया कि हम दूध के विक्रय मूल्य इस सहकारी वर्ष यानी 31 मार्च तक हम नहीं बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम में फिर जो है जो भी भाव होगा 26 तारीख को बोर्ड मीटिंग है मार्च में, उसमें हम प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे। आने वाला बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक का जो बजट बन रहा है उसमें क्या लाभ हानि रहेगी सबको देखते हुए दूध का विक्रय मूल्य हम तय करेंगे। पर भरोसा दिलाते हैं आपको कि अजमेर डेयरी का दूध क्वालिटी में बेहतर है। जैसा कि मेरे एमडी साहब बताएंगे, अजमेर डेयरी के दूध के बारे में चेन्नई वाले जो है एमडीज आए थे, दिल्ली वाले एक्सपर्ट्स आए थे, सब ने ये कहा कि इसकी क्वालिटी का कोई सानी नहीं है और जो भाव आ रहे हैं मार्केट में, पोर्टल पे जो भाव खुलते हैं ऑनलाइन, उसमें अजमेर डेयरी फर्स्ट है। हमारा पाउडर भी जो है 305 के करीब बिक रहा है, हमारा वाइट बटर 355 में बिक रहा है। तो ये दर्शाता है कि अजमेर डेयरी की आइसक्रीम है, आपका श्रीखंड है, इसमें प्योर मतलब जो है क्रीम, सरस दूध की ही क्रीम मिलाई जाती है, जबकि बहुत सी आइसक्रीमें जो बाज़ार में बिक रही है उसमें वेजिटेबल ऑयल मिलता है।
तो ये बड़ी दोनों में अंतर है हमारे। मैं आपका बहुत होली के अवसर पर अजमेर वासियों को, ज़िले के वासियों को, राजस्थान के प्रदेश वासियों को, सरस परिवार अजमेर की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप लोगों का इसी प्रकार प्रेस का भी आभारी है कि आपने इतने ख़राब पीरियड में हमारा साथ दिया। आगे भी आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और धन्यवादपना बना रहेगा। मैं एमडी साहब को अनुरोध है कि वो 1 अप्रैल तक अपना दूध सब सरस में प्रारंभ कर दें। दूसरी डेयरियों के बजाय सरस जितना लाभ मिल नहीं सकता। हम पशुपालकों के चारे की कीमत कम करने के लिए नेपियर घास का भी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इजरायली घास, नेपियर घास जो है पैदा करें। इसी प्रकार सूडान घास का बीज 400 क्विंटल आ चुका है। आज से हम उसको बेच रहे हैं। उनको पशुपालक से हम जो है 29 रुपीज़ ले रहे हैं। 24 रुपये उस पर छूट है। 4-5 रुपये जयपुर से आई किसानों तक भेजेंगे है। ओवरहेड चार्जेज, अन्य जो मिसलेनियस खर्चे मिला के होंगे तो 29 में दे रहे हैं। देना हमको 24 में चाहिए था, परंतु 4.5 रुपये खर्चे भी हमने शामिल किए हैं। फिर भी पशुपालकों को 400 क्विंटल कम पड़ेगी तो हम जो 5-7 दिन और मंगा कर लेंगे। हम आने वाले महीने में अप्रैल 14-15 के करीब जवाहर रंगमंच पे ज़िले के तमाम पशुपालकों के सचिव और तमाम जो है बैंकों के मैनेजर्स को बुला के जॉइंट कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पशुपालकों को 30,000 फार्म अभी भी पेंडिंग है कि पशुपालक क्रेडिट कार्ड वाले 30,000 फार्म बाकी है, उनको लोन दिलाने का प्रयास करेंगे। माननीय जिलाधीश महोदय ने भी अपनी सहमति दी उसमें। मेरे को ये बहुत खुशी है कि अभी 15-20 दिन से जो अच्छे सावे थे पहले, तो अच्छे दूध में मार्केट में दूध और दूध के उत्पाद की रेटें बढ़ी और आने वाला 14 अप्रैल के बाद में 3 महीने तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक सावे और करीबन इन 60-70 सावे, जितने सावे कोरोना के बाद में लोग अपनी बेटियों की शादी करने में रुके हुए थे, अब वो इस पीरियड में करेंगे। इधर चाइना में एक हवा और उड़ रही है कि वहाँ कोरोना वापस शुरू हो रहा है, इसलिए लोग बाग 2-3 महीने में फटाफट शादियाँ अपनी निपटाएंगे तो हमें उसका पशुपालकों को लाभ मिलेगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम पशुपालकों के लिए हैं। हमने आपसे वादा किया कि हम दूध के विक्रय मूल्य इस सहकारी वर्ष यानी 31 मार्च तक हम नहीं बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम में फिर जो है जो भी भाव होगा, 26 तारीख को बोर्ड मीटिंग है मार्च में, उसमें हम प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे। आने वाला बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक का जो बजट बन रहा है उसमें क्या लाभ हानि रहेगी, सबको देखते हुए दूध का विक्रय मूल्य हम तय करेंगे। पर भरोसा दिलाते हैं आपको कि अजमेर डेयरी का दूध क्वालिटी में बेहतर है, जैसा कि मेरे एमडी साहब बताएंगे।